हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लास और आई एम नवनीत सर, यू नो वेरी वेल। और हम बात करते हैं मैथ्स की। इससे पहले जो मैंने जो क्लास ली थी उससे मैंने आपको एक्सरसाइज नंबर चैप्टर नंबर फर्स्ट, चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 9, चैप्टर नंबर 10 मैंने आपको करवा दिया है, जो कि एनसीईआरटी मैथ्स 9th क्लास की बुक में है। अच्छा, आज अपन बात करेंगे हमारे सबसे मेजर प्रॉब्लम के बारे में, जो कि मेरे पास में कुछ स्टूडेंट्स के कुछ कमेंट्स भी आए हैं। उसमें दे रखा है कि सर के हमारे पास में जो क्वेश्चंस आते हैं उनको सॉर्ट आउट कैसे करें। मतलब सॉर्ट आउट का मतलब हो गया कि उनकी कैलकुलेशन हम कैसे करें, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बहुत लेंदी होते हैं और उनकी कैलकुलेशन करते जाओ, फिर हमारे पास में कहीं जाकर 1 से 2, 3, 4 मिनट बाद में हमारे पास में उसका आंसर आता है। तो क्यों ना उन्हीं आंसर्स को हम छोटे से तरीके में या फिर शॉर्टकट या फिर चुटकी बजाते ही हमारे पास में सॉल्व हो जाए। कोई ऐसा तरीका है? बिल्कुल है। और हम उन्हीं क्वेश्चंस को बहुत ही छोटे से फॉर्म में उसको सॉल्व कर सकते हैं, चाहे कैसे भी कैलकुलेशन हो। इवन आपके पास में स्क्वायर हो, स्क्वायर रूट हो, या फिर किसी नंबर को डिविजिबल अगर पता लगाना हो कि ये नंबर डिवाइड होगा ही नहीं होगा, तो उन सब का हमारे पास में सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो आज अपन बात करते हैं हमारे पास में उसी प्रॉब्लम्स के रिगार्डिंग, मतलब कैलकुलेशन के रिगार्डिंग। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं, हमें जो नंबर्स दे रखे होते हैं उनका डिविजिबिलिटी रूल कैसे पता लगाएं, वो नंबर किससे डिवाइड होगा उसका पता कैसे चले। इसके लिए हमारे पास में कुछ रूल्स हैं। तो पहला रूल हमारे पास में आ रहा है 2 का। देखिए, हमारे पास में जो डिजिट्स होती हैं वो होती है सिर्फ और सिर्फ 9 डिजिट। 9 कैसे? 0 से लेके 9 तक, 10 डिजिट्स होती है, 9 नहीं होती, 10 डिजिट्स होती है, जो कि 0 से लेके 9 तक होती है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 डिजिट। और इन सब 10 डिजिट से ही हमारे पास में क्या बनती है? नंबर्स बनते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं हम हमारे डिविजिबिलिटी रूल्स के। पहला नंबर हमारे पास में आता है 2। मतलब पता कैसे लगाया जाए कि कौन सी वैल्यू 2 से डिवाइड होगी। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि वो जो डिजिट हमारे पास में 2 जो दे रखी है, उसके लिए जो नंबर हम डिवाइड करने वाले हैं वो इवन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सबसे पहला इवन नंबर होना चाहिए, मतलब वो जो वैल्यू है वो सम संख्या होनी चाहिए। अब सम संख्या क्या होती है? या तो लास्ट में 0 आना चाहिए, 2 आना चाहिए, 4, 6, 8, मतलब ऐसी वैल्यू या ऐसे डिजिट जो कि 2 से डिवाइड हो। लास्ट की बात कर रहा हूं मैं, पूरे डिजिट की बात नहीं कर रही, पूरी वैल्यू की बात नहीं कर रहा, पूरे नंबर की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ और सिर्फ लास्ट डिजिट की बात कर रहा हूं। जैसे 1, 4, 8, 3, 7, 5, 9, 2। अब लास्ट में हमारे पास में क्या आ रहा है? 2। इसका मतलब ये कंप्लीट वैल्यू जो है वो 2 से डिवाइड होगी। तो इसका ये है रूल कि अगर आपके पास में कोई नंबर दे रखा है और नंबर के बिल्कुल लास्ट डिजिट अगर इवन है, तो वो सारी की सारी वैल्यू, मतलब ये सारी की सारी कंप्लीट वैल्यू या कंप्लीट जो नंबर है वो किससे डिवाइड होगा? 2 से डिवाइड होगा। पहला रूल हमारे पास में ये है। ठीक है, तो इसमें सोचने की जरूरत नहीं है कि 2 से कटेगा नहीं कटेगा, सिंपल सी बात, लास्ट में 2 या लास्ट में ऐसे डिजिट इवन नंबर सॉल्व 2 से डिवाइड होगा। चलो ठीक है। उसके बाद में हमारे पास में आता है 3। सेकेंड नंबर 3 का जो डिविजिबिलिटी रूल है वो ये है कि जो नंबर हमारे पास में दे रखा है, अगर उनके डिजिट का सम जैसे 1, 3, 1, 7, तो इनके डिजिट का सम मतलब 1 + 3 + 1 + 7 कितना होता है? सबसे पहले तो हमें ये चीज निकालनी है। अच्छा, 7 + 1 8, 8 + 3 11 + 1 12 12 होता है। तो अब हमें ये देखना है कि ये जो 12 है वो 3 के टेबल में आता है नहीं आता? सिंपल सी बात है, आता है, बिकॉज 3 4 12 कंप्लीट कैंसिल हो रहा है। इसका मतलब ये जो डिजिट है हमारे पास में 1 3 1 7, वो कैसे डिवाइड होगी? 3 से डिवाइड होगी। ठीक है, ये था हमारे पास में सेकेंड रूल 3 का, कि जो हमारे पास नंबर दे रखा है उस नंबर का जो डिजिट्स है हमें सिर्फ और सिर्फ उसको ऐड करके देखना है कि वो 3 से डिवाइड हो रही है या नहीं हो रही, तो पूरा नंबर जो क्या होगा वो 3 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 4 का रूल ये कहता है कि अगर हमारे पास में कोई भी नंबर दे रखा है, ठीक है, अगर हमारे पास में कोई भी नंबर दे रखा है और उसके लास्ट के सिर्फ और सिर्फ 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड होते हैं, तो वो कंप्लीट नंबर किससे डिवाइड होगा? 4 से डिवाइड होगा। जैसे 1 3 4 7 5 8 4। अब लास्ट डिजिट कौन? 84।
84 4 से पूरा पूरा डिवाइड होगा, कैसे देखो 84 अपॉन 4, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, कंप्लीट डिवाइड हो गया। इसका मतलब ये जो पूरी की पूरी वैल्यू है वो भी किससे डिवाइड होगी, 4 से डिवाइड होगी। तो ये था हमारे पास में 4 का रूल। तो 2 का क्या बताया, जो संख्या होनी चाहिए वो इवन होनी चाहिए, मतलब जो नंबर है इवन होना चाहिए। अच्छा 3 का मतलब, और जो नंबर है हमारे पास में दे रखा है उसके जो डिजिट्स का अगर हम सम कर दें तो वो 3 से डिवाइड होना चाहिए। 4 का मतलब अगर हमारे पास में नंबर के लास्ट 2 वैल्यूज, ओनली 2 वैल्यूज 4 से डिवाइड हो रही है, इसका मतलब वो कंप्लीट नंबर जो है वो 4 से डिवाइड होगा। अब ये सोच रहे होंगे कि सर इतना तो हमें ही पता था, कोई बात नहीं। आगे आगे देखो हमारे पास में कुछ मैजिक्स भी हैं जो आप देखोगे यार ये सर ये कैसे कर दिया, ये तो बहुत इजी तरीका है। देखिए बात आती है 5 की, तो सिंपल सी बात है, जो भी नंबर हमारे पास में दे रखा है उसके लास्ट में कौन आना चाहिए, 0 या फिर 5 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, 0 या फिर 5 आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में हमारे पास में आता है 6 के लिए आप 6 के फैक्टर करते हैं, देखो 2 इंटू 3, 6 के फैक्टर कितना होता है 2 इंटू 3, मतलब इस वैल्यू में हमारे पास में 2 रूल लगेंगे, एक तो लगेगा 2 का और एक लगेगा 3 का। मतलब जो वैल्यूज दे रखी है सबसे पहली बात तो वो इवन होनी चाहिए, 1 2 3 4 इवन वैल्यू है बिकॉज लास्ट में कौन 4। अच्छा उसके बाद में 3 का रूल, 3 का रूल क्या बोलता है कि सारा का सारा जो डिजिट है उनका सम क्या होना चाहिए, 3 से डिविजिबल होना चाहिए, ठीक है। तो 4 and 3 7 2 9 + 1 10, 10 3 से डिवाइड नहीं होता, इसका मतलब ये वैल्यू इवन होते हुए भी 6 से डिवाइड नहीं होगी। अच्छा कितनी आया था इसमें, 10 आया था। अगर इसमें 2 और ऐड कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अच्छा पहली बात इवन है क्योंकि लास्ट में 2 आ रहा है तो 2 से डिवाइड होगा। अच्छा इसका जो सम था हमारे पास में कितना आया था, 12 आ रहा है जो कि 3 से डिवाइड होगा, ऑब्वियसली होगा। इसका मतलब 1 2 3 4 2 ये किससे डिवाइड होगी, 6 से पूरी पूरी डिवाइड होगी। आई बात समझ में। नेक्स्ट उसके बाद में हमारे पास में कौन आता है, 6 के बाद में 7 का रूल देखो। 7 का मतलब अगर हमारे पास में कोई भी डिजिट दे रखी है जैसे 6 4 3, कितना दे रखा है, ठीक है, हमें सिर्फ और सिर्फ लास्ट डिजिट का डबल करना है। लास्ट डिजिट कौन, 3, इसका डबल कर दो 6 हो गया, ठीक है कि भाई S3 का डबल किया, हाँ ठीक है सर इसका डबल 6 हो गया। अच्छा उसके बाद में अब जो वैल्यू बच गई, भाई 3 को तो हमने हटा दिया था, अब जो वैल्यू बच गई उसमें से इस 6 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो ठीक है 4 में से 6 को लेस करो, होता ही नहीं है, कोई बात नहीं, कैरी लो 14 में से 6 को लेस करो 8 होता है, यहां पे कितना होता है 5 58। अब हमें ये देखना है कि ये जो 58 है क्या 7 से डिवाइड होता है, नहीं होता सर। इसका मतलब ये जो वैल्यू है वो 7 से डिवाइड नहीं होती। लेकिन अगर ऐसी कोई वैल्यू यहां पे आती जो कि इस 7 से डिवाइड हो जाती, जैसे कोई भी वैल्यू लेते हैं वो मुझे याद करनी पड़ेगी, जैसे 6 अगर यहां पे मान लो, एक मिनट मैं वैल्यू लेता हूं, तो वो वैल्यू है जैसे 672 ये लेते हैं एक बार। अच्छा यहां पे लास्ट में कौन है 2 का डबल अगर करते हैं तो कितना होता है 4। अब बची कौन 67 बच गया, 67 में से 4 को लेस करते हैं 63। अच्छा 63 7 से डिवाइड होता है, बिल्कुल होता है, पूरा 9 टाइम डिवाइड होता है। इसका मतलब 672 किससे डिवाइड होगा, पूरा 7 से डिवाइड होगा। हमें क्या किया, लास्ट डिजिट का डबल कर दिया और उसके बाद में जो भी वैल्यू हमारे पास में बची है उस डिजिट के अलावा उसमें से उस डिजिट का जो डबल है वो हमने लेस कर दिया। अब जो डिजिट बच रही है वो 7 से डिवाइड अगर है, इसका मतलब वो कंप्लीट वैल्यू 7 से डिवाइड होगी, ठीक है। उसके बाद में हमारे पास में आता है नेक्स्ट रूल 8 का। 8 वाली में हमें 4 से ही थोड़ा मैच करना है। जैसे
3 4 5 6 8 4 8। अच्छा, हमें इसमें क्या वैल्यू लिखनी है कि जैसे 4 में हमने दो वैल्यूज देखी थी, दो डिजिट देखी थी लास्ट से, तो यहाँ पे हमें 3 डिजिट देखनी है। कितनी देखनी है? 3 डिजिट देखनी है। 8 4 8 हमारे पास में बनता है और ये क्या 8 से डिवाइड होगा? चेक। 8 4 8, 8 बन जा 8, कितना बच गया? 48। 48 की टेबल में आता है? बिल्कुल आता है। 16, इसका मतलब 8 4 8 किससे डिवाइड हो गया? 8 से पूरा पूरा डिवाइड हो गया। तो इससे हमें पता क्या चलता है कि 3 4 5 6 8 4 8 ये पूरी की पूरी वैल्यू किससे डिवाइड होगी? 8 से डिवाइड होगी। ठीक है, तो लास्ट के 3 डिजिट्स देखनी है हमें। उसके बाद में हमारे पास में आता है 9। कौन आता है? 9। 9 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि अगर हमारे पास में 3 से रिगार्डिंग रूल है, अगर हमारे पास में कोई भी वैल्यू दे रखी है जैसे 4 3 7 2 1, कोई भी वैल्यू, हमें उसका ऐड करना है। किसका? डिजिट्स का ऐड करना है। अच्छा, 4 + 3 7, 7 + 7 14, 14 and 2 कितना? 14 15 16 और 1 17। 17 का 9 से डिवाइड होता है? नहीं होता सर, कोई बात नहीं। अगर इसमें 1 और ऐड कर दिया जाए सपोज, अब इसका सम कितना आएगा? 18 आएगा सर। तो 18 9 की टेबल में आता है? बिल्कुल आता है। इसका मतलब 4 3 7 2 1 1 किससे डिवाइड होगा? पूरा पूरा 9 से डिवाइड होगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट रूल किसका? 10 का। सिंपल, 10 में तो सबको पता है लास्ट में कौन आना चाहिए? 0 आना चाहिए साहब। क्यों? क्योंकि 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। तो सिंपल सा रूल है। अच्छा, उसके बाद में एक और रूल। कौन? 11 का रूल ये कहता है कि अगर हमारे पास में कोई भी नंबर दे रखा है, डिजिट की बात नहीं कर रहा, नंबर दे रखा है, तो उनके इवन और ऑड प्लेसेस देखे जाएंगे। जैसे 1 3 3 1, इवन ऑड, ये तो है ऑड नंबर्स और ये है इवन नंबर्स। प्लेसेस, नंबर्स नहीं, प्लेसेस। तो हमें सिर्फ ये करना है कि ऑड नंबर्स पे या ऑड प्लेसेस पे और इवन प्लेसेस पे जो नंबर्स आ रहे हैं उन्हें हमें सबट्रैक्ट करना है, मतलब ऐड करके आपको देखना है। तो सबसे पहले ये 3 और ये कितना हो गया? 4 और ये 4। तो 4 पहला था, 4 दूसरा था। अब अगर इनको माइनस करने पर इवन और ऑड प्लेसेस के जो वैल्यूज आ रही हैं उनको माइनस करने पे या तो 0 आए या फिर 11 आए, या तो 0 आए या फिर 11 आए, तो वो कंप्लीट वैल्यू 11 से डिवाइड होगी। ये ध्यान रखना। ठीक है, ओके। उसके बाद में कौन आया? 12 आया सर। 12 के हम क्या कर देंगे? फैक्टर कर देंगे। 3 4 12 होता है। 3 का मतलब वैल्यूज का सम 3 से डिवाइड होना चाहिए। 4 का मतलब लास्ट 2 डिजिट 4 से डिवाइड होनी चाहिए। अगर ये दोनों रूल किसी भी नंबर में लगते हैं तो वो नंबर किससे डिवाइड होगा? 12 से डिवाइड होगा। ठीक है, आया समझ में? ये था हमारे पास में कुछ स्टार्टिंग के डिजिट्स की डिविजिबिलिटी रूल। अच्छा, उसके बाद अपन बात कर रहे हैं मल्टीप्लिकेशन की। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में आपको एक शॉर्टकट बताता हूं मैं। ठीक है, अच्छा शॉर्टकट कैसे? मल्टीप्लिकेशन के लिए तो करना ही पड़ेगा, क्या? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मैं कहता हूं कि मल्टीप्लाई मत करो, टेबल मत बोलो आप। तो देखो क्या करना है कुछ रूल्स। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में 5 से मल्टीप्लाई करने के लिए बोला गया हो, चाहे वो वैल्यू कितनी बड़ी हो, आपको टेबल नहीं बोलनी है। क्या नहीं बोलना है? टेबल नहीं बोलनी है। जैसे हम क्या कर रहे हैं? 5 का रूल पढ़ रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन में पढ़ रहे हैं, ध्यान रखना। मैं कह रहा हूं कि 12 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो। अब आप सोच रहे हो कि सर ये क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ये तो बहुत अच्छा है, छोटा सा बच्चा भी कर देगा। 12 5 से कितना होता है? 60 होता है साहब। ये लो साहब, तो मैं ये नहीं कह रहा कि ये छोटा क्वेश्चन नहीं। कई बच्चों को तो ये भी नहीं पता, 12 की टेबल नहीं आती, तो वो क्या करते हैं?
5 2 जा 10, 0 फिर 1 कैरी, 5 1 जा 5 और 1 कैरी, मतलब कितना हो गया 60। ये लो, हमें ऐसे नहीं करना, हमें क्या करना है, जिस डिजिट को मल्टीप्लिकेशन के लिए बोला गया है उसको क्या करना है, हाफ करना है, काट देना है। तो 12 का हाफ कितना होता है 6, और इसके लिए एक 0 आपको लगानी है। हो गया सॉल्व। क्या हुआ अच्छा एक और, फिर से हमें दे दिया 164 इंटू 5। अब 164 की टेबल तो किसी के बस की बात नहीं, मेरी भी बस की बात नहीं, मैं तो ये मानता हूँ। 5 तो 5 4 जा, फिर 5 6 जा, फिर 5 1 जा, फिर कैरी, फिर एडिशन, और हमें इसका हाफ करना है। 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, हो गया क्वेश्चन। ये लो 0, किसका, 5 का 0। ये था हमारे पास में 5 का रोल कि अगर आपको किसी भी वैल्यू को 5 से मल्टीप्लाई करना हो, टेबल नहीं बोलनी है, आपको क्या करना है, हाफ करना है, एक फ्री में अपनी तरफ से 0 उसको देनी है, ठीक है। अच्छा उसके बाद में हमारे पास में आता है 15। कौन आता है, 15। अच्छा 15 से मल्टीप्लाई करना हो, चलो ठीक है, 15 इंटू 3 कितना होता है 45। अब आप सोच रहे होंगे भाई इसमें कैसे ये 5 है, इसका मतलब इसका आधा कर दो, 0 लगा दो। नहीं, 0 तो हमारे पास में आया नहीं। हमें क्या करना है, जो वैल्यूज दे रखी है उसमें उसका हाफ ऐड करना है और एक 0 लगानी है। तो ठीक है, 3 का हाफ कितना होता है, 1.5 होता है सर, होता है ना। अच्छा वैल्यू हमारे पास में कितनी थी, 3 थी, उसमें 1.5 को ऐड कर दो, 4.5 आ गया। लेकिन पॉइंट तो यहाँ पे था ही नहीं, मैंने क्या कहा, एक 0 लगाना है। क्यों, क्योंकि 5 है, ठीक है, एक 0 लगा दिया, लेकिन ये जो था इससे कैंसिल हो गया, देखो तो कौन आ गया, 45 आ गया। अब आप से शुरू, अरे इससे बेटर तो है कि हम टेबल ही बोले, टेबल नहीं बोलनी है, आपको बहुत बड़ी बड़ी वैल्यू आएगी, उसमें आपको उसका हाफ ऐड करना है और 0 लगाना है। जैसे 14325 इंटू 15, हाफ कर दो इसका, 2 7 जा 14, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12। आंसर नहीं, ये 5 से मल्टीप्लाई हुआ है, हमें इस हाफ को इसमें ऐड करना है। देखो 14325 में 62617 को ऐड करना है और उसके बाद में 0 लगाना। तो 0 मैंने लगा दी, 6 2 कितना हुआ 8, 5 2 7, 6 और 2 8, 3 1 4 7 and 14, या फिर 4 21। ये आपका आंसर। क्या मैंने टेबल बोली, नहीं बोली, मैंने क्या किया, हाफ करके ऐड कर दिया, 0 लगा दिया, ठीक है। ये था किसका रूल, 15 का रूल। अच्छा उसके बाद में हम क्या करें, अच्छा 11 का रूल भी मैं हम भूल गए। 11 का आपको एक ट्रिक बताता हूं, देखो जैसे 37511 हमें 11 से मल्टीप्लाई करना है। 11 की टेबल हमें नहीं बोलनी, क्या करनी है, नहीं बोलनी। सबसे लास्ट में हमें क्या करना है, जो डिजिट दे रखी है, नंबर के डिजिट दे रखी है, हमें उसे राइट हैंड साइड से लेफ्ट साइड की तरफ जोड़ते हुए लेकर आना है, ऐड करते हुए लेकर आना है। तो देखो लास्ट में कौन, 1। अच्छा 1 + 1 कितना होता है 2, 1 + 5 कितना होता है 6, 5 + 7 कितना होता है 12, 1 कैरी, 7 + 3 कितना होता है 10, 1 कैरी थी 11। आपका आंसर ये क्या हुआ ठीक है, ये आपको ऐसे करना है। जैसे देखो 121 × 11 करना है। सबसे पहले कौन, 1 में 2 को ऐड कर दो, कितना होता है 3, ठीक है। 2 में 1 को ऐड कर दो 3, लास्ट में कौन 1। अच्छा लास्ट में इसमें कौन था 3 था, तो यहाँ पे 3 भी आएगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। ये मैंने नहीं लिखा था, मतलब 1 एज इट इज, 1 + 1 2 हो गया, 1 + 5 6 हो गया, 5 + 7 12 हो गया 2, 3 10 + 11 11 का 1 और 1 कैरी, 3 + 1
4, सॉरी, हो जाती है कभी कभी, छोटी छोटी मिस्टेक्स हो जाती है। ये आपका आंसर, ठीक है। अच्छा, उसके बाद में मैंने अभी बताया कि जो आपको वैल्यूज दे रखी है उसको राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ लेकर आना है और कंटिन्यूस ऐड करना है। एक और 7 2 5 4 ऐड करो। सबसे पहले कौन? 4, 4 + 5 9, 5 + 2 7, 2 + 7 9, लास्ट में कौन? 7। आंसर। ये किससे मल्टीप्लाई किया हमने? 11 से मल्टीप्लाई किया। तो वैल्यूज को हमें राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ लेकर आना है और को कंटिन्यूस में ऐड करते हुए लेकर आना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास में आ रहा है 25 का रूल। अच्छा, 25 का रूल क्या बोलता है? ये और भी इजी है। 4 4 4 8 4 8 इंटू 25। सर 25 की टेबल नहीं आती। मैं मेरी बात नहीं कर रहा, मेरे को तो आती है। इसकी टेबल मेरे को भी नहीं आती, ना आपको आती है। अब क्या करें? सिंपल सी बात, हमें ये देखना है कि 25 जो है वो 100 का कौन सा पार्ट है? 4th पार्ट है। तो जो डिजिट दे रखी है, जो नंबर हमारे पास में दे रखा है, उसका हम क्या कर देंगे? 4th कर देंगे। क्या कर देंगे? 4th कर देंगे। एक मिनट, तो ठीक है, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 कर दिया। अब क्या करें? कुछ नहीं करना, 100 का था ना तो 2 0 लगा लो और आपका आंसर, ठीक है। तो 25 से जब अगर आपको कभी भी मल्टीप्लाई करना हो तो आपको क्या करना है? उसका 4th करना है और 2 0 मेरी तरफ से या फिर आपकी तरफ से दे देने हैं। अच्छा, अब ये सोच रहे होंगे सर ये काम कहाँ आते हैं? बहुत बहुत ज्यादा काम आते हैं। आपके पास में एक्सरसाइज होती है एक एरिया एंड वॉल्यूम। सिंपल सी बात है, उसमें अगर सर्कल आपके पास में आ गया या सर्कुलर कोई भी चीज आ गई तो आपको क्या रखना पड़ेगा? पाई की वैल्यू 22.7। 22 का मतलब 2 × 11 आ गया ना? 11 आ गया ना? तो इस 11 से हमें मल्टीप्लिकेशन करने के लिए ऐड करना है, मल्टीप्लाई नहीं करना। अच्छा, 25 कहाँ आएगा? देखो रेडियस कभी कभी दे दी जाती है 2.5, 6.25 रेडियस दी मिल जाती है आपको, 15 मिल जाती है, 7 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, ये आपको रेडियस मिल जाती है। बहुत इजी। तो आपको मल्टीप्लिकेशन तो करनी पड़ेगी। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए आपको, मैंने आपको रूल बताया, चुटकियों में सॉल्व होगा। आपको क्या नहीं करना है? टेबल नहीं बोलनी है, ठीक है। तो मैंने अभी क्या बताया? 5 का रूल बताया, ठीक है, 15 का बताया, 11 का बताया, 25 का बताया। ऐसे अपने पास में बहुत सारे रूल्स हैं, तो आप कंटिन्यू बने रहे हैं और मैं आपको ऐसे ही कुछ ट्रिक्स बताते रहूंगा। और इसके अलावा मेरे पास बहुत सारी ऐसे ट्रिक्स हैं जो कि आप चुटकियों में सॉल्व कर सकते हो। जैसे हमारे पास में टॉपिक आता है स्क्वायर, और स्क्वायर रूट भी आता है। ऐसे हमारे पास में एक आता है क्यूब और क्यूब रूट, है ना। ये बहुत लेंथी होता है, लेकिन हम इन्हें चुटकियों में सॉल्व करेंगे। मैक्स टू मैक्स 5 सेकेंड। कितना? 5 सेकेंड्स। 5 सेकेंड्स में आपके पास में आंसर, ठीक है। तो ये टॉपिक हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा। आज के लिए हमारे पास में इतना काफी है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक पे हम इस पे बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। और अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे चैनल को, जो उसमें कमेंट्स बॉक्स दे रखा है, उसमें आप कमेंट कर सकते हो, या फिर कोई क्वेश्चन या कुछ क्वेरीज हो, इवन रिगार्डिंग टू द जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है उससे भी रिगार्डिंग, मैथ से आप रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन आप मुझसे पूछ सकते हो, कैलकुलेशन के रिगार्डिंग आप पूछ सकते हो। शॉर्टकट में आपको बता दूंगा। ओके, थैंक यू।